हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक कैंडिड मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 8 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आपने वो अच्छे से देख भी लिया, क्योंकि एक्सरसाइज का बेसिक कंसेप्ट तो आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन से मिलता रहेगा कि कैसे कैसे हमने करना है। तो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट स्टार्टिंग वाली वीडियोस नहीं देखी, क्वेश्चन नंबर 1 में रैशनलाइजिंग सीखी है कि कैसे रैशनलाइजिंग करनी है किसी भी डिनोमिनेटर की, तो पहले आपको जाके क्वेश्चन नंबर 1 2 सीरियल ऑर्डर में वो अच्छे से करने हैं प्रैक्टिस, देन आपको बाकी क्वेश्चंस भी समझ आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 8 से। एंड इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा है कि बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड इन ईच केस जो भी हमारे पास पार्ट होंगे 1 2 3 कोई भी, उसमें आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो हमने आंसर देना है ना, अपना फाइनल आंसर आपको इरेशनल नंबर में नहीं रहने देना, आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 में ऑलरेडी हमें ये वैल्यू गिवन है बुक में, तो हमने ये वैल्यू यूज़ करनी है। ये वैल्यू क्या है, √3 की वैल्यू दैट इज 1.732। तो पहले हमें सिंपली सॉल्व करना है जैसे हम अपने बाकी क्वेश्चंस में करते थे। उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो पहले पार्ट ए लिखते हैं 1 2/√3। तो देखिए सबसे पहले तो आपको करना है इसको रैशनलाइज। तो रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2 -√3 से एंड डिवाइड भी कर देना है। तो न्यूमिनेटर में तो आपके पास ऊपर सेम ही आ गया 2 -√3 एंड नीचे देखिए 2 +√3 2 -√3। तो यहाँ हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी a + b a - b a² - b square, then 2 -√3 as it is, 2 2s are 4 -3। देन आपके पास सॉल्व करके आ गया न्यूमिनेटर एज इट इज़ हमारे पास आ गया एंड 4 -3 1। तो हमारा आंसर आ गया 2 -√3। अब देखिए हमें क्या क्वेश्चन का आंसर किस में देना है, करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो 2 -√3 में पहले -√3 की वैल्यू पुट करते हैं, देन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 में से माइनस करना है 1.732 एंड ऊपर हमने ज़ीरोज़ ले ली, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास आ गया 8, देन 9 में से 3 गए 6, 9 में 7 गए 2 एंड 1 में से 1 गए 0, तो 0.268। देन अब आपको आंसर किस में देना है, देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें आंसर देना है करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप अपना कैसे देंगे, हमारा आंसर आया है 0.268। 2 प्लेसेस तक आंसर देना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको 6 के नेक्स्ट नंबर को देखना है, दैट इज़ 8। तो अगर कोई भी नंबर आपका अगर राउंड ऑफ आपने करना है तो 4 से बड़ा है, जिसको राउंड ऑफ करना है उसके नेक्स्ट नंबर अगर 4 से बड़ा है तो आप उसी नंबर में जिसको राउंड ऑफ करना है जहाँ तक, उसमें 1 कर देंगे ऐड। तो 6 में अब क्या हो जाएगा, 1 ऐड, तो ये आ गया हमारा आंसर 0.27। अब देखिए बी पार्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, अगेन सबसे पहले हम रैशनलाइजिंग कर लेते हैं इसकी। देन 3√2 - 2√3 इंटू 3√2, साइन चेंज कर देंगे, प्लस का साइन आ जाएगा। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आपने दोनों में सेम नंबर लिखना होता है। देन अब 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√2 + 2√3 से, एंड आपको रखना है इसको ब्रैकेट में ही है क्योंकि ये बाइनोमियल टर्म है। देन डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास दोनों सेम टर्म्स हैं, बस साइन चेंज, आइडेंटिटी आ जाएगी आपकी a² - b² की। देन न्यूमिनेटर में एज इट इज़, अभी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, इनको एज इट इज़ ही रहने दीजिए। पहले हम डिनोमिनेटर में सॉल्व कर लेते हैं सारा। तो 3 3 ज़ा क्या आ गया 9 एंड √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 2 2 ज़ा 4, √3 का स्क्वायर किया 3 आ गया 4। अब बाकी सारा हमें एज इट इज़ ही लिख देना है। देन 9 2 ज़ा 18 एंड 4 3 ज़ा 12। अब हम अभी न्यूमिनेटर को तो एज इट इज़ ही रहने देंगे एंड डिनोमिनेटर में सॉल्व कर देते हैं।
यहाँ पर आपके पास आ गया 12 में से, मतलब 18 में से 12 गए 6, 2 के टेबल में कटिंग हो गई, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसको हम डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे, पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं जो भी हमारे पास आंसर आया है। तो दैट इज़ 2 3/√2 प्लस 2/√3 डिवाइडेड बाय 3। देन अब आप देखिए √2 की, जैसे √3 की हमारे पास वैल्यू होती है √3 1.732, ऐसे √2 की भी वैल्यू है आपके पास 1.414। आपको ये दोनों वैल्यूज लर्न कर लेनी है, किसी भी क्वेश्चन में आपको अप्लाई करनी हो तो आप इजीली कर पाएँ। √2 की वैल्यू 1.414, √3 की वैल्यू 1.732। डिनोमिनेटर में 3 एज इट इज़ लिख देते हैं, पहले कर देते हैं इनको मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है 1.414 के साथ। देन हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 4.242 प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 3.464 डिवाइडेड बाय 3। पहले दोनों को ऐड करके ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए ये प्लस करके आ गया, मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 15.414 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हम कर देते हैं 3 से डिवाइड, देन कर देंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर। तो 5.13733 एंड डॉट 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 सो एंड सो ऑन जा रहा है अभी। अब देखिए मैं क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि हमें आंसर देने हैं करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आंसर आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक नहीं देना, 2 डेसिमल प्लेसेस तक देना हो तो हम इन दोनों को भी देखेंगे, बट 2 सिग्निफिकेंट फिगर देखिए, जैसे क्वेश्चन ये पार्ट 1 था हमारा ए पार्ट, इसमें हमारे पास आगे कोई वैल्यू ही नहीं थी, डेसिमल के पहले ओनली 0 था, तो 0 को हम नहीं कंसीडर करेंगे। अगर वो डेसिमल के सिर्फ पहले एक ही 0 है, डेसिमल के पहले और कोई नंबर नहीं है, तो फिर बीच में 0 कंसीडर नहीं होगा जब हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड कर रहे हैं। तो हमने इन दोनों नंबर्स को देखा था, बट यहाँ पर हमारे पास 5 है तो वो भी एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 5 काउंट होगा। उसके नेक्स्ट नंबर क्या है 1, तो हम ओनली 5.1 आंसर देंगे, क्योंकि 1 के, अब देखिए जब सिग्निफिकेंट फिगर हमने देखनी है तो बाकी नंबर जो लास्ट वाला होगा उसको राउंड ऑफ करना है। अगर आपके उसमें 1 तब ऐड होगा अगर उसके साथ वाला जो नंबर है वो 4 से बड़ा है, 3 तो 4 से छोटा नंबर है, इट मीन्स 1 एज इट इज ही रह जाएगा। तो 2 सिग्निफिकेंट आंसर में हमारा आंसर आया 5.1। अब हमने क्वेश्चन 8 का पार्ट 1 किया है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8 का सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में अगेन आपको √3 की वैल्यू दी है एंड हमें आंसर देना है। अब 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, अब आपको डेसिमल प्लेसेस में आंसर देना है। देन हमारे पास हमने देखिए क्या करना है, इस पूरे को सॉल्व करना है और अपना आंसर देना है। तो हम क्या करें, बेटर वे होगा कि हम सेपरेटली, जैसे पहले 1 2 एंड 3, इन तीनों का हम क्या कर देते हैं सेपरेटली, इनको रैशनलाइज कर देते हैं, देन वैल्यू फाइंड करना हमारे लिए ईजी होगा। तो 2 प्लस √3 ओवर 2 माइनस √3 को पहले हम रैशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस √3, अगेन 2 प्लस √3। देन देखिए न्यूमरेटर में दोनों सेम है तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में आपकी आइडेंटिटी आ गई a² माइनस b²। देन न्यूमरेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर है तो हमने लिख दिया 2² प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3, मतलब 2 इंटू a इंटू बी, प्लस आएगा यहाँ पर हमारे पास प्लस √3 होल स्क्वायर। देन इन द डिनोमिनेटर 2 2 ज़ा 4 एंड √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3। देन 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, √3 एज इट इज़, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ गया 3, 4 में से 3 गए 1। देन न्यूमरेटर में 4 प्लस 3 हमारे पास आ गया 7, 4 √3। तो ये हमने पार्ट 1 नहीं है, मीन्स हमारे उसके टर्म्स को हमने सेपरेट किया है। एक साथ करना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए हम सेपरेटली पहले फाइंड कर लेते हैं। तो अब हम फाइंड कर लेंगे 2 माइनस √3 ओवर 2 प्लस √3 की वैल्यू रैशनलाइज करने के बाद। तो 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में a² माइनस b²। देन 2² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b², और हमें यहाँ पर लिखना है प्लस
प्लस बी स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में 2 2 ज़ा 4 माइनस 3। देन अब आपके पास देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 √3 प्लस 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर किया तो हमारे पास ये आ गया एंड डिनोमिनेटर में 1, 4 प्लस 3 7 माइनस 4 √3। ये सेकंड टर्म को भी हमने रेशनलाइज कर लिया। थर्ड टर्म है हमारे पास √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 हो जाएगा। देन √3 माइनस 1 होल स्क्वायर एंड न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 एंड 1 का स्क्वायर 1। देन अगेन √3 का स्क्वायर 2 1 ज़ा 2 √3 एज इट इज़ प्लस 1 1 ज़ा 1। देन 3 में से 1 गए 2, ये देखिए 3 एंड 1 दोनों को ऐड करके आ गया 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए 4 एंड 2 इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 बाहर ले लिया, ब्रैकेट में रह गया 2 माइनस √3 एंड डिनोमिनेटर में जो 2 है हमने उसके साथ इसको कर दिया कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 2 माइनस √3 और ये आपकी थर्ड टर्म का आंसर। अब हमें अपने क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारी सारी टर्म्स का जो आंसर आया पुट कर देते हैं। फर्स्ट टर्म का आंसर है 7 प्लस 4 √3 प्लस सेकेंड टर्म का 7 माइनस 4 √3। देन थर्ड टर्म का आंसर है 2 माइनस √3। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सारे नंबर्स एक साथ लिखते हैं। 7 प्लस 7 प्लस 2, देखिए ये 7 प्लस 7 प्लस 2, देन 4 √3 माइनस 4 √3 माइनस √3, 7 प्लस 7 14 प्लस 2 16। ये देखिए ये एग्जैक्टली सेम टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस, 402 में से 402 गए, √3 गए तो कैंसिल, हमारे पास रह गया ओनली माइनस √3। देन 16 माइनस, अब √3 की वैल्यू है 1.732, आपको ये क्या कर देना है, माइनस कर देना है। देन आ जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया 14.268 एग्जैक्ट, एंड आपको आंसर भी क्या देना था, 3 डेसिमल प्लेसेस तक। देन यही आ गया हमारा आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कंप्लीट कर लिया अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 टर्म्स हैं, आपको क्या करना है, दोनों को सेपरेटली रैशनलाइज कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो 2 माइनस √5 लिखेंगे एंड नीचे भी 2 माइनस √5। देन अभी हम इसको रख लेते हैं एक ब्रैकेट में, बिकॉज हमें इस को भी रैशनलाइज करना है, तो हम साथ में ही रैशनलाइज कर रहे हैं, पर ब्रैकेट में रख के कि आपको क्लैरिटी हो, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे 2 प्लस √5 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 प्लस √5। देन अब आपको क्या करना है, देखिए बाय ऊपर जो न्यूमरेटर में दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 प्लस 2 √5, आपकी टर्म सेम नहीं है तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। डिनोमिनेटर में तो आपका आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, 2 प्लस √5 2 माइनस √5, तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आ जाएगी, ए स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर एंड √5 का। देन प्लस यहाँ पर भी 3 माइनस 2 √5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस √5 से। देन इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, नीचे अगेन आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। देन आप इसको अभी ब्रैकेट में रखेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपको हमेशा फर्स्ट टर्म को इस पूरी से करना है सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस √5 से, प्लस 2 √5 भी मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस √5 से। देन डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 2 2 ज़ा 4 माइनस 5। देन प्लस अगेन 3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस √5 से, माइनस 2 √5 भी मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस √5 से। देन अगेन आपके डिनोमिनेटर में आ गया 4 माइनस 5।
अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे पहले 3 को करते हैं, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 3 2 ज़ा 6, देन माइनस 3 इंटू √5, तो हमारे पास आ गया 3 √5। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 प्लस एज इट इज़ √5, देन प्लस माइनस माइनस अपने साइन का ध्यान देना है। देखिए प्लस माइनस माइनस 2 एज इट इज़ √5 इंटू √5 बन गया 5। तो आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करना है। एंड डिनोमिनेटर में देखिए 5 में से 4 गए, -1 प्लस सेम 3 2 ज़ा 6, 3 √5 माइनस 4 √5 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 5 एंड डिनोमिनेटर में सेम 5 में से 4 गए, -1। देन लाइक टर्म्स कर लेते हैं, 6 एज इट इज़ अभी लिखते हैं। अब ये देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साथ √5 है तो प्लस माइनस माइनस। देन 4 में से 3 गए, हमारे पास बचा 1 √5, जिसमें आपको 1 लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस अभी हमने लिखा है कि आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको 1 यहाँ पे नहीं लिखना। देन 6 अगेन, दोनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए, 1, अब माइनस का आएगा क्योंकि 4 बड़ा है साइन, तो आपको बड़े डिजिट का लेना है। तो 1 √5, 2 इंटू 5 10, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास सेम -1। देन अब देखिए, अब आपको 1 नहीं लिखना, आप सीधा लिख दीजिए √5। 6 एंड 10 दोनों नंबर्स हैं, सॉल्व कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 6 गए, 4, 10 बड़ा है साइन बड़े डिजिट का, डिनोमिनेटर में अभी -1 एज इट इज़। देन अगेन -1 आपको नहीं लिखना, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं √5, वो माइनस का है तो मैंने एज इट इज़ ब्रैकेट में लिख दिया। 10 में से 6 गए 4, वो भी माइनस का ही आएगा, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास -1। अब आप देखिए क्या करना है आपको, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए √5 -4, यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट ओपन भी कर दें तो बीच में हमारे पास प्लस का साइन है, वो माइनस बन जाएगा। अगर हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करनी है, जहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं √5 माइनस √4, एंड देखिए नीचे दोनों के 1 था, तो अगर एलसीएम हमने ले दिया यहाँ पर सेम, अगर -1 था तो दोनों का सेम ही आएगा। तो अब आप ऊपर सारी ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए, -4 प्लस माइनस माइनस, देन प्लस माइनस माइनस, नीचे डिनोमिनेटर में अभी हमने -1 लिखा है। तो अब देखिए √5 कैंसिल हो गए, कैसे कैंसिल हुए, प्लस माइनस माइनस होता है, तो √5 में से √5 गया 0, तो 0 आया, इसलिए हमने लिख दिया, दोनों को कैंसिल कर दिया। 4 माइनस, दूसरा 4 भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, 4 + 4 8, साइन बड़े डिजिट का ही रहेगा। तो मतलब दोनों के साथ जो है, अगर दोनों इक्वल सेम नंबर तो वो साइन तो आएगा आपका, वैसे आपको बड़े डिजिट का लगाना होता है, ग्रेटर नंबर का, माइनस माइनस कैंसिल, तो आपके पास आ गया 8, 8/1 मीन्स 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पूरी कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करके इसको 8। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 का हम कर लेते हैं सेकंड पार्ट। देखिए अगेन सेकंड पार्ट में भी हमें ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम रैशनलाइज कर लेते हैं, √6 माइनस √2 इंटू √6 प्लस √2 हो जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर हमें लिख देना है, एंड इसको अभी रख देते हैं ब्रैकेट में। देन माइनस √3 √6 प्लस √2, एंड इसको जब रैशनलाइज करेंगे माइनस का हो जाएगा, एंड आपको पता ही है डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में आपको सेम साइन ही रखना है। देन अब एलसीएम, अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो √2 मल्टीप्लाई होगा √6 प्लस √2 से, तो वो बाइनोमियल टर्म है तो हमने ब्रैकेट में रख दी, एंड डिनोमिनेटर में आपकी आइडेंटिटी आ जाएगी क्योंकि आपके पास है a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन आपको क्या लिखना है यहाँ पर, अगेन √3 मल्टीप्लाई होगा √6 माइनस √2 से, देन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया फिर से आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देन अब √2 को अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप अभी एज इट इज़ ही रहने दीजिए, हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमें डिनोमिनेटर सॉल्व करना है। √6 का स्क्वायर करेंगे 6, √2 का करेंगे तो 2 आया हमारे पास। देन यहाँ पर भी आपको सेम, अभी न्यूमरेटर में एज इट इज़ ही लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर देते हैं, तो 6 - 2 सेम। अब आप देखिए आपको क्या करना है, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी, तो √2 को √6 से करोगे तो √12,
देन प्लस √2 को √2 से करेंगे तो सिंपल 2 आएगा हमारे पास, एंड डिनोमिनेटर में 4 आ गया। एंड सेम हेयर 3 6 जा 18, देन 3 इंटू 2 √6 आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 ही आएगा। अब आपको इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए √12 प्लस 2 एज इट इज़ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 4 है, माइनस √18 √6, इनको भी ब्रैकेट में रखेंगे। एलसीएम आपका 4 है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम को लिख देते हैं यहाँ पर, एंड √12 प्लस 2 माइनस √18 माइनस √6। अब आपको सबसे पहले ब्रैकेट को हटाना है और जितना सिंप्लीफाई हो सकता है अपना सम करना है। प्लस माइनस 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 यहाँ पे हो गया प्लस, देन डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज़। अब आपको क्या करना है, देखिए जैसे हमें पता है 12 18 ये हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है। अगर 6 के आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे वो 2 और 3 आएंगे, कोई पेयर नहीं बन रहे जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, तो उस √6 को ऐसे रहने दीजिए। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, जब 12 के आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पेयर बन रहा है। तो इसलिए आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना है जैसे पेयर बन रहे हो। जैसे देखिए 18 का है तो 2 3 इंटू 3, तो इसका भी पेयर बन रहा है, क्योंकि जो नंबर का पेयर बन रहा है वो आपके स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है नंबर, तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, आपके पास ब्रैकेट में रह गया, मतलब अंडर रूट रह गया 3, ब्रैकेट में नहीं √3 रह गया, प्लस 2, देन माइनस 3 रूट से बाहर आ गया, हमारे पास रह गया √2 प्लस √6 एज इट इज़, क्योंकि जब उसके आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे वो 3 और 2 ही आएंगे, उसके कोई पेयर्स तो नहीं बनेंगे, वो एज इट इज़ ही रह जाएंगे। अब आपके पास सिंपली कोई एक नंबर तो नहीं है और कोई लाइक टर्म्स भी नहीं है जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सके। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 √3 प्लस 2 माइनस 3 √2 प्लस √6 डिवाइडेड बाय 4। ये आ गया हमारा सिंप्लीफाई करके आंसर, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा सारी टर्म्स में से, एंड इसमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको हम लाइक टर्म्स हो तो हम प्लस या माइनस कर दें। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 9 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 वैसे भी आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिससे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।